कहते हैं कुछ आत्माएं मरने के बाद भी नहीं जाती, वे अधूरी रह जाती हैं, किसी पाप, किसी धोखे या किसी अपूर्ण वचन के कारण। ऐसी ही एक आत्मा थी, आर्या। गांव देवपुर में, जहां हर शाम को सूरज डूबते ही मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती थीं, वहीं एक पुराना हवेली खंडहर बनी खड़ी थी। लोग कहते थे उस हवेली में कोई है जो अधूरी है। रात को जब हवा सरसराती थी तो लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मेरा दूसरा आधा अभी बाकी है। आर्या, एक 16 वर्षीय लड़की जो सौंदर्य और मासूमियत की मिसाल थी। देवपुर गांव की मंदिर नर्तकी का एकलौती संतान। लोग कहते थे उसकी नृत्य कला में देवी स्वयं उतरती थीं। पर एक अमावस्या रात, जब पूरे गांव में दीपक बुझ गए थे, आर्या गायब हो गई। किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं। केवल मंदिर के पीछे एक टूटी हुई पायल मिली और दीवार पर रक्त से लिखा हुआ एक शब्द, आधा। 30 वर्षों तक वो हवेली सूनी रही। लोग पास से गुजरते हुए भी नजरें झुका लेते। कहा जाता था जो भी उस हवेली की ओर देखता उसे अपने ही चेहरे का आधा हिस्सा शीशे में गायब दिखाई देता। फिर एक दिन शहर से एक युवक आया, आरव, पुरातत्व विभाग का शोध करता। उसे कहा गया कि हवेली की खुदाई करनी है क्योंकि वहाँ एक पुरानी देव प्रतिमा दबी है। गांव वालों ने रोका, पर आरव ने कहा भूत नहीं होते, सिर्फ किस्से होते हैं। उसे नहीं पता था कि आज वही किस्सा उसे निगल जाए। जब आरव ने हवेली का दरवाज़ा खोला तो भीतर धूल, जालों और टूटी मूर्तियों के बीच एक ठंडी हवा चली। वह आगे बढ़ा। दीवार पर वही शब्द लिखा था जो 30 साल पहले मिला था, आधा। आरव ने टॉर्च की रोशनी फेरी। हवा में जैसे किसी ने धीमे से कहा, तुम आए आखिर। वह चौंका, लेकिन आवाज़ कहीं नहीं थी। केवल दीवार पर एक पुराना आईना टंगा था जिसमें उसका चेहरा आधा ही दिख रहा था। रात गहराई। आरव ने हवेली के भीतर अपने नोट्स लिखने शुरू किए। अचानक पन्नों पर स्याही अपने आप बहने लगी और शब्द बने, मुझे पूरा करो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने शीशे की ओर देखा। आईने में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, लंबे खुले बाल, आधा चेहरा जल चुका और आंखों में सैकड़ों साल का दर्द। वह बोली, मेरा दूसरा आधा तू है। अगले दिन आरव ने पुरानी मंदिर की ग्रंथों में खोज की। पता चला कि आर्या के जन्म से पहले उसकी माँ ने एक अधूरी साधना की थी। उस साधना में कहा गया था कि यदि साधना बीच में तोड़ी जाए तो आत्मा 2 हिस्सों में बट जाती है, एक जीवित शरीर में और एक अधूरी छाया में। आर्या की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा 2 हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा हवेली में फंसा और दूसरा किसी नए जन्म की प्रतीक्षा में भटक रहा था। आरव, वही दूसरा हिस्सा। रात का तीसरा पहर। आईने में आरव का प्रतिबिंब मुस्कुराया, पर असली आरव नहीं मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे आईने के भीतर से आर्या का आधा चेहरा बाहर निकला और बोली, सिर्फ एक बार मुझे अपना दूसरा आधा दे दो, फिर मैं मुक्त हो जाऊंगी। आरव ने कांपते हुए कहा, कैसे? वह बोली, अपने दिल की धड़कन मेरे नाम कर दो। और उसी पल आरव का दिल थम गया। सुबह हुई। गांव वालों ने देखा, हवेली की खिड़कियां खुली हैं, दीवारों पर लिखा शब्द मिट चुका है। मंदिर की घंटी अपने आप बजी, पर भीतर आरव का शरीर पड़ा था, चेहरा शांत, आंखें बंद, होंठों पर हल्की मुस्कान। दीवार पर रक्त से एक नया शब्द उभरा, पूर्ण। उस रात पूरे गांव में एक अजीब सी शांति थी। कुत्ते नहीं भौंके, पेड़ नहीं हिले। लोगों ने देखा, मंदिर की छत पर एक सफ़ेद धुंध उठी जो धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। कहा गया, आर्या की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। वह अधूरी नहीं रही। पर हवेली अब भी अधूरी थी, क्योंकि वहां अब एक और आत्मा थी। आरव 3 महीने बाद पुरातत्व विभाग का एक और अधिकारी आया। उसे हवेली की फाइल ले जानी थी। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका आधा चेहरा गायब हो गया। पीछे से हवा में वही आवाज़ गूंजी, अब मेरा आधा तू है। कहते हैं अधूरी आत्माएं कभी खत्म नहीं होती, वे केवल रूप बदल लेती हैं। कभी हवेली में, कभी आईने में, कभी किसी जीवित इंसान की धड़कन में। देवपुर आज भी वही है। मंदिर की घंटी अब भी अपने आप बजती है। और जब भी कोई आईने में अपना आधा चेहरा देखे तो समझ लेना, अधूरी आत्मा का श्राप अब तुम्हारे आसपास है। मेरा दूसरा आधा तुम हो।